हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूनियर ज्योग्राफर। इस वीडियो में डिस्कस किया गया है वायुदाब यानी एयर प्रेशर को। वायुदाब दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु तथा दाब, यानी कि एयर प्लस प्रेशर से मिलकर वायुदाब बना है। तो चलिए पहले जान लेते हैं वायु का मतलब क्या है और दाब का मतलब क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ एंड दैट वी ब्रीथ, यानी वायु गैसों का वह मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है तथा जो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। These gases are nitrogen, oxygen, CO2, argon, neon and many other gases. The second word is pressure. Pressure का सिंपल सा डेफिनेशन है, pressure is force per unit area, यानी दाब का मतलब हुआ इकाई क्षेत्र में पड़ने वाला बल। चलिए फोर्स पर यूनिट एरिया को हम ऐसे समझते हैं, सपोज इस स्टूल का सरफेस एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है और इस पर हम 10 किलोग्राम वेट रख दें तो इस स्टूल पर पड़ने वाला प्रेशर होगा 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सो कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन, व्हाट इज एयर प्रेशर? वायुदाब क्या है? वायुमंडल के वजन से पड़ने वाले दबाव को वायुदाब या एयर प्रेशर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये दबाव पृथ्वी की धरातल पर पड़ता है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या हवा या गैस में भी वज़न हो सकता है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किचन में यूज़ किए जाने वाला गैस सिलेंडर। जब गैस सिलेंडर की डिलीवरी होती है तो वो काफ़ी भारी होता है और एक बार गैस सिलेंडर किचन में यूज़ होने के बाद उसको ईज़िली हम कैरी कर सकते हैं। हालांकि जो गैस सिलेंडर होता है उसमें LPG यानी कि गैस होती है लिक्विफाइड फॉर्म में, लेकिन होती वो गैस ही है। तो जैसे जैसे हम उसको गैस को यूज़ कर लेते हैं वैसे वैसे सिलेंडर का वज़न कम हो जाता है। तो इसको हम बड़े हमने देसी भाषा में इसको हमने प्रूव कर दिया कि गैस में वज़न होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर? वायुदाब होता कितना है? कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स या अणुओं के रूप में होती है। इन्हीं मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एयर प्रेशर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। डिफरेंट प्लेसेस पर एयर प्रेशर की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि किसी एक ख़ास जगह या प्लेस का समुद्र तल से या सी लेवल से कितनी ऊंचाई है तथा किसी ख़ास प्लेस की कितना टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई एयर प्रेशर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन जैसे कि नेट और यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि सी लेवल समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो सी लेवल या समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013.2 मिलीबार होता है। अगर सी लेवल पर एयर प्रेशर की वैल्यू पाउंड्स में निकालें तो वो वैल्यू होती है 14.7 पाउंड्स। सो मूव ऑन टू व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर? वायु दाब की इकाई क्या होती है? अभी हमने एयर प्रेशर की वैल्यू में दो वर्ड्स सुने, पहला मिलीबार और दूसरा पाउंड्स। ये दोनों ही एयर प्रेशर की यूनिट होती हैं। अब मुद्दा ये है कि ये मिलीबार और पाउंड का क्या मीनिंग है। एक मिलीबार का मतलब होता है अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में 1 ग्राम फोर्स लगे तो उसको हम बोलेंगे 1 मिलीबार। और 1 पाउंड प्रेशर का मतलब है अगर 1 स्क्वायर इंच एरिया में 1 पाउंड फोर्स लगे तो उसको हम बोलेंगे 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो इसका मतलब हुआ कि सी लेवल पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया होगा उस पर लगभग 1 किलोग्राम वज़न से ज़्यादा एयर प्रेशर होगा या दबाव होगा। इसको थोड़ा सिंपली हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी जो हथेली होती है, पाम,
उसका जो एरिया होता है वो 116 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम सी लेवल पर खड़े हैं तो हमारे हथेली पर जो एयर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू होगी 120 किलोग्राम। चलिए थोड़ा इसको फ़नी वे में समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस वीडियो को। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कभी बच्चन साहब सी लेवल पर इस तरह से हाथ करके डांस कर रहे हों तो इजीली आप समझ सकते हैं कि इस टाइम बच्चन साहब के हाथ पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी 120 किलोग्राम से ज़्यादा। क्या कहना चाहता है तुम कहना क्या चाहता है? नो ऑफेंस मिस्टर बच्चन, आई जस्ट वांट टू से दैट जो एवरेज एयर प्रेशर सी लेवल पर होता है वो 1013.2 मिलीबार होता है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी हथेली ही 120 किलोग्राम वज़न से ज़्यादा प्रेशर को एक्सपीरियंस करती है तो हमारी बॉडी पर कितना प्रेशर लगता होगा, और इतनी ज़्यादा प्रेशर या इतना ज़्यादा वज़न हमारी बॉडी किस तरह से फेस करती होगी। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो ये प्रेशर लगता है ये बॉडी को चारों तरफ से लगता है। ये किसी सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि चारों ओर से बॉडी हमारा प्रेशर फील करती है। So next segment is what is the relation between air pressure and gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एटमॉस्फेयर की टोटल गैसेस के वेट का मोर देन 50% सी लेवल से 5.5 किलोमीटर तक प्रेजेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर हाईएस्ट है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो एयर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है तथा जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उनकी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि विपरीत क्रमानुपाती संबंध होता है, या कहें कि उल्टा संबंध होता है। अगर कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर टेम्परेचर कम है, और अगर किसी जगह का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। इसका सिंपल सा वजह ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो एयर है वो एक्सपेंड हो जाती है, यानी फैल जाती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, या कहें कि एयर का जो वेट है वो कम हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे सामने एयर बैलून्स है। जो एयर बैलून्स होते हैं उसमें हम जहाँ पर हम खड़े होते हैं उसके ऊपर आप देखेंगे वहाँ पर आग जलती रहती है। तो उस आग जलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और जो वहाँ पर गैस है उसका वो एक्सपेंड हो जाती है और वो लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की एयर के मुकाबले हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैलून है वो हवा में ऊपर उड़ने लगता है। So our next and most important point is relation between pressure and altitude। प्रेशर और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। तो प्रेशर और एल्टीट्यूड के बीच में भी नेगेटिव रिलेशन कह सकते हैं या इन्वर्स रिलेशन कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड या ऊंचाई बढ़ती है तो वैसे वैसे उस स्थान का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम होने की वजह क्या है? तो इसकी सिंपल सी वजह ये है कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक कॉलम होता है उसकी जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितना हम सी लेवल के नज़दीक रहेंगे वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो ज़्यादा डेंसर या पास पास रहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो दो चीज़ें हुई हैं। पहली ये कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक कॉलम की जो लंबाई है वो कम होती जा रही है। साथ ही ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेरिक कॉलम का प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक कॉलम के अंदर जो गैसेस हैं वो दूर दूर हैं, उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो जिसकी वजह से प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाता है। तो एल्टीट्यूड के साथ प्रेशर की कम होने की जो वैल्यू है वो 34 मिलीबार पर 300 मीटर है, यानी कि आप 300 मीटर ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो 34 मिलीबार कम हो जाता है प्रेशर, और अगर आप 600 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 68 मिलीबार प्रेशर कम होगा। सो नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन एयर प्रेशर एंड ह्यूमन बॉडी। लैंड सरफेस पर हमारी बॉडी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में एक बैलेंस होता है।
जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं ये बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी वजह सिंपल ये है कि जो हमारे बॉडी का प्रेशर है वो सेम रहता है, जबकि ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि हमको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही जो हमारे बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉडी का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग, जिसको कि एपिस्टैक्सिस कहते हैं, नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा ही कम हो तो आंखों से भी खून आ जाता है। साथ ही अगर जैसे लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। उसकी पीछे वजह यही है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो सिंपल सी बात है, जितने मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए होते हैं उनको पाने के लिए बॉडी को जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही चक्कर भी आ सकते हैं और साथ ही भूख भी कम लगती है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी फील करती है वो कितना ज़रूरी है, इस बात को समझने के लिए हमको देखना होगा एस्ट्रोनॉट को। क्या आपने कभी एस्ट्रोनॉट देखा है? नो 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 नो, ही इज़ नॉट एन एस्ट्रोनॉट। ये तो हमारे देश के पत्रकार दीपक चौरसिया हैं, जो कि फ़िलहाल एस्ट्रोनॉट के भेष में हैं। चलिए मिलते हैं एक रियल के एस्ट्रोनॉट से। ये देखिए, इसकी ड्रेस को देखिए। इसकी ड्रेस इस तरह से बनाई गई है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी नॉर्मली फील करती है, ये ड्रेस उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्पेस में भी मेंटेन करती है। क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए हमारी बॉडी से होने वाले काउंटर प्रेशर से ब्लड वेसल्स यानी शरीर की नसें बर्स्ट हो सकती हैं और पूरी बॉडी से खून बहने से एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाएगी। इसलिए ये इस तरह की ड्रेस बनाई जाती है जो कि हमको नॉर्मल एटमॉस्फेयर हमको इस ड्रेस के अंदर मिल जाता है, जो कि बैलेंस करता है हमारे बॉडी के काउंटर प्रेशर से। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज़ एयर प्रेशर एंड हाउ मच इज़ द एयर प्रेशर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर एंड एयर प्रेशर की यूनिट क्या है। हमने सीखा कि एयर प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एल्टीट्यूड, और हमारी बॉडी को एयर प्रेशर कितना ज़रूरी है, और साथ ही स्पेस में एयर प्रेशर का क्या रोल हो जाता है। एयर प्रेशर के बारे में काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो चुकी हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जूनियर ज्योग्राफर।